एक अमीर आदमी की अनसुनी कहानी। विराट मल्होत्रा एक ऐसा नाम जिसे कारोबारिया में बड़े आदर से लिया जाता है। देश के सबसे सफल रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक। हजारों करोड़ की संपत्ति, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स, दर्जनों अवार्ड्स। लेकिन अगर आप उसे सड़क पर देख लें तो शायद पहचान भी न पाए। पुराने से कुर्ते, कंधे पर झोला, चप्पलें घिसी हुई और चाल सीधी सादी। उसे देखकर लोग अक्सर कहते, भाई साहब कुछ काम धाम किया कीजिए, और वह बस मुस्कुरा देता। विराट का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिता जूते सिलते थे, माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। गरीबी का दंश हर दिन महसूस होता था। लेकिन उन सब के बीच विराट के मन में एक सपना पल रहा था, कुछ ऐसा बनना जिससे वो अपनी माँ की आंखों से वो थकान हटा सके, अपने पिता के हाथों की दरारें भर सके। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ना, दिन में अखबार बेचना, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोना, यही उसका जीवन था। कॉलेज की पढ़ाई उसने स्कॉलरशिप से की। वहीं उसकी मुलाकात हुई आभा से, एक सीधी सादी, किताबों में खोई रहने वाली लड़की, जिसके विचार विराट को झकझोरते थे। आभा ने उसे बताया कि जिंदगी में असली सम्मान दौलत से नहीं, चरित्र से मिलता है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई, और फिर एक दिन विराट ने कह दिया, आभा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ। आभा मुस्कुरा दी, लेकिन उसने एक बात कह दी, अगर कभी अमीर बनो तो अपनी सादगी मत छोड़ना, वरना मैं साथ नहीं रह पाऊंगी। समय बीतता गया। कॉलेज खत्म होते ही विराट ने अपनी पहली जमीन की डील की, उधार के पैसों से, रात दिन की मेहनत से और ईमानदारी से। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक एक करके उसने कई जमीनों पर सस्तर बनाकर गरीबों को बेचा। उसका नाम होने लगा, लेकिन वह नहीं बदला। शादी के बाद आभा ने भी उसका साथ ऐसे दिया जैसे वो अब तक उसका सपना जानती थी। दोनों ने तय किया कि भले ही उनके पास दौलत आ जाए, पर वे उस दौलत से खुद को अलग रखेंगे। और सचमुच करोड़ों की संपत्ति के बावजूद वे एक पुराने किराए के मकान में रहने लगे, बस से चलते, लोकल अस्पताल में इलाज करवाते और महीने के खर्च का पूरा हिसाब खुद रखते। लोगों को जब पता चलता कि ये वही विराट मल्होत्रा है, तो पहले तो वे हंसते, फिर चौंकते और अंत में सोच में पड़ जाते। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आप इतने बड़े आदमी हैं, तो इतने छोटे जीवन में क्यों जी रहे हैं? विराट का जवाब था, बचपन में जब भूखा सोता था तब मैंने सपने देखे थे। अब जब सपना पूरा हो गया तो वो भूख मुझे कभी भूलने नहीं देती, और जो भूख भूले वो इंसान नहीं रह जाता। विराट और आभा हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों की पढ़ाई में लगाते जो स्कूल नहीं जा पाते। आभा ने खुद झुग्गी बस्तियों में सिलाई क्लास शुरू की और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। कभी मीडिया बुलाते नहीं और बुलाए जाने पर भी मना कर देते। हम नाम के लिए नहीं, काम के लिए हैं, हे वे कहते। एक बार किसी बड़े उद्योगपति सम्मेलन में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया गया। जब विराट मंच पर पहुंचे तो लोग हैरान थे, ये आदमी, ये तो कहीं से भी करोड़पति नहीं लगता। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, हमने सीखा कि सच्ची अमीरी दूसरों की मदद करने में है। महंगे कपड़े पहनकर मैं खुद को ऊंचा नहीं समझता, बल्कि जब किसी अनपढ़ बच्चे को किताब पकड़ाता हूँ तभी सबसे अमीर महसूस करता हूँ। विराट और आभा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने सैकड़ों बच्चों को गोद लिया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। गांव गांव में स्कूल खुलवाए जहां आज भी बच्चे विराट दादा और आभा दीदी कहकर मुस्कुराते हैं। जब वो 65 वर्ष के हुए तो अपनी कंपनी का 90% हिस्सा एक ट्रस्ट को दे दिया, ताकि वह समाज के लिए काम करता रहे। नाम कहीं नहीं दिया, बस इतना कहा, नाम पत्थरों पर नहीं, दिलों पर लिखा जाए तो ज्यादा देर टिकता है। आज भी दोनों उसी पुराने घर में रहते हैं, हर सुबह दूध लेने खुद जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और शाम को मंदिर जाकर 2 दिए जलाकर घर लौटते हैं। उनके जीवन की चमक उनके चेहरे पर है, ना कि उनकी संपत्ति में। और यही तो असली अमीरी है।